An article was sold at a gain of 12%. Had it been sold for 33 rupees more, the gain would have been 14%. The cost price of the article is, सबसे पहले इसने गेन किया है 12% का, फिर बाद में इसने गेन किया है 14% का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2% का। इस 2% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 33, क्योंकि इसने 33 रुपीज़ मोर का सोल्ड कर दिया है। आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब 100% की वैल्यू पूछा है, तो ये कितने टाइम्स है, तो ये आपका 50 टाइम्स है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 1650। पहला आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसको आप दूसरी तरीके से कैसे कर सकते थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 33%, 33% का मतलब हो गया 11 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। ये आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था। अगला, द सम ऑफ टू नंबर इज 1500, देयर एलसीएम इज 16379, टू नंबर्स आर। ऑप्शन में आपको 11 दिख रहा है, 11 की डिविजिबिलिटी सभी को पता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। एलसीएम अगर कह रहा है तो इसका मतलब 16379, 4 13 और ये 13, यानी इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा हुआ है x की वैल्यू a sin t, y की वैल्यू b tan t, और a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आपसे पूछा है। तो देखो वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर t माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर टेन स्क्वायर t। ओके, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर चला गया। अब टेन स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, दैट इज 1। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ √2 प्लस √x इक्वल्स टू √3 देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, ओके, तो √x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। अब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी √3 इंटू 2, 5 माइनस 2 √6। अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी अलॉन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ओके, तो ए और बी दो लोग हैं, ये 20 डेज में कर रहे हैं और ये 30 डेज में कर रहे हैं। टोटल काम जो होगा वो हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम यानी 60। अब इफिशियंसी आप निकालोगे तो 23 सा 60 और 32 सा। ओके, अब आगे क्या बोलता है, ड्यू टू सम अदर वर्क ए हैड टू लीव द वर्क बिफोर कंप्लीशन एंड फॉर द लास्ट 5 डेज बी अलोन डिड द वर्क। लास्ट के 5 दिन बी ने काम किया है, तो बी 2 की इफिशियंसी से 5 दिन अगर काम करता है तो कितना काम कर लेगा, तो 5 × 2 यानी 10 काम कर लेगा। तो 60 में से 10 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना, 50। क्योंकि 5 दिन पहले ए और बी दोनों साथ काम कर रहे थे, तो ये 50 काम इन दोनों ने किया होगा, यानी 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा आपका 10। देखो 5 दिन बी ने काम किया, 10 दिन ए और बी ने काम किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 10 + 5 यानी 15। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये चीज़ देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000। 1000 के करीब करीब स्क्वायर वैल्यू देखिए, तो 1000 से नीचे की जो स्क्वायर वैल्यू आती है वो होती है कौन सी, देखो आपको जो ईजिली पता हो, 30। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। और एक आपको पता होता है 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 10 24। 10 24 हो गया बड़ा, 30 का स्क्वायर हो गया 900, ये छोटा हो गया। तो इनके बीच एक और वैल्यू होगी 31। 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आई होगी जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। अब ये वैल्यू आपको पता कैसे चलेगी, तो 61 का आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट नंबर आपको पता होंगे, जो 61 में क्या जोड़ दें कि 100 आ जाए, तो 61 में हम 39 जोड़ दें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी, तो 100 आ जाएगा। तो आपका सबसे छोटा नंबर जिसको जोड़ने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जोड़ने पर, अगर जोड़ना होगा तो 24 जोड़ देंगे, तो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर आपको मिल जाएगा 10 24। लेकिन अगर आपसे कहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर, तो 39 माइनस करेंगे, तब आपको सबसे छोटा नंबर 961 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In an election, there were only 2 candidates. The winning candidate got 48% of the total votes. His opponent got 6800 votes, which was 34% of the total votes. Okay, 34% की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 6800, यानी 1% की वैल्यू हो गई आपके पास यहाँ पे कितनी, 2 टाइम्स यानी 200। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 34% है टोटल का, यानी 48 में से 34 माइनस करिए, तो ये क्या मिलेगा, कितने मार्जिन से विनिंग कैंडिडेट ने जीत लिया है। तो कितना हो जाएगा 14%। अब इस 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2800।
यानी 2800 वोटों से कैंडिडेट ने जीत लिया है, यानी विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन कितना है 2800 वोटों का। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पेपर में। अब देखिए गिवन बिलो इज द मार्क ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स आउट ऑफ 30 मार्क्स। ओके 7 9 12 12 13 12 14। अच्छा ये देखिए इस तरीके से है, आपसे पूछा क्या है 2 इंटू मीडियन माध्यिका 2 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक। बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है तो 14 सबसे ज्यादा बार आई है, तो बहुलक तो आपका हो जाएगा 14। अब माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कितने स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट है, इसका मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 n/2th नंबर, यानी 20 का आधा 10, 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 11th ऑब्जर्वेशन, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो अब देखिए 10th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10वां ऑब्जर्वेशन जो होगा वो होगा 14, 11वां ऑब्जर्वेशन आपका होगा 14। इसका मतलब माध्यिका कितनी आ गई 14। अब 2 गुने माध्यिका माइनस 14, यानी आंसर आने वाला है 14। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ पी की पावर 6। अच्छा तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर की पावर 3 क्यू स्क्वायर की पावर 3 और आर स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, अब देखो अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखो इसको मैं इधर करता हूँ और मैं यहाँ माइनस रख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस आर स्क्वायर बराबर आपको दे रखा हुआ है 0। अगर कभी भी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 3abc के बराबर हो जाती है, 3abc के। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो यहाँ पे 2 जगह प्लस का है, एक माइनस का है, तो -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे कहा क्या गया है, डिवाइड करना है आपको, इस वैल्यू को आपको डिवाइड करना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ सम ऑफ मनी ऑफ 2600 व्हाट वाज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे। देखो अगर आपके पास कोई टोटल वैल्यू पी है और इसको आपने 2 बराबर भागों में या फिर 2 अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका सेम है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है, सेम है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है x/y बराबर r2t2/r1t1। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो r2t2 का मतलब हो गया कितना, 6 × 9 54। ठीक है, और r1t1 का मतलब कितना हो गया, 5 × 10 यानी 50। अब इनको अगर आप जोड़ देते हो तो ये टोटल आपको क्या दे देगा, x + y, दैट मीन्स p। और p की वैल्यू कितनी है 2600, तो यानी 104 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 2600, यानी 13 का मल्टीपल है। देखो 13 दूना 26, 0 13 8 13 खड़ गया। आपसे पूछा कितना था, आपसे पूछा है 10% पर, 10% पर जो वैल्यू आ रही है वो है x की, यानी 54 पर। तो आपको 54 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो 54 में आपको क्या दिख रहा है, 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल पहला नहीं है, 5 3 8 1 9 है, 5 8 9 1 नहीं है, ये भी नहीं है, तो 1350 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चेक करना होता है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2600 बटे 104 × 54, आप ऐसे लिखते उसके बाद कर सकते थे, कभी भी आपका राइट आंसर हो जाता। क्या आता, देखो 13 200, ये 8 बार में जाता, 13 8, और ये जाता आपका 4 दूना 50, और ये जाता 25 25 चौको 100, 10 आया, 25 25 125, और 10 135।